Welcome in your class 9th of SST. Take out your economic book, chapter number 2, people as resource. Yes, first you have to understand what is resource. Resource क्या होता है? Yes, when you study, जब आप स्टडी करते हो, then you use your book, notebook, pen, book. These all things are the resources. Okay, but people is resource. ये क्या होता है? ह्यूमन जो है वो रिसोर्स कैसे हो सकता है? तो ह्यूमन रिसोर्स ऐसा होता है, आप इसके लिए एग्जाम्पल देखिए. When you study इन स्कूल, जब आप स्कूल में स्टडी करते हो तो आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपको टीच करने के लिए टीचर्स को हायर करते हैं. तो वहाँ पे टीचर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है. तो वो हुआ पीपल एज रिसोर्स. ओके, उसके बाद आता है उसको कैपिटल में कैसे चेंज कर. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिसोर्स. सेकंड थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है वो समझ लिया. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? यस, तो आपके जो प्रिंसिपल हैं वो टीचर्स को हायर करते हैं ताकि वो आपको पढ़ा सके, वो आपको पढ़ाएं. ठीक है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दें, अच्छे से अच्छी स्किल्स सिखाएं, अच्छे से अच्छी तरह समझाएं. ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उन टीचर्स को हायर करते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं. तो वो ह्यूमन कैपिटल होता है. ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स, people as resource and human capital. चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि जो पॉपुलेशन है वो एक वज़न की तरह नहीं है, मतलब बोझ नहीं है. अगर हम चाहें तो जो लोग रिसोर्स की तरह यूज़ होते हैं तो वो लोग ह्यूमन कैपिटल भी बन सकते हैं. ठीक है, और उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? एजुकेशन की. उनकी नॉलेज और उनकी जो स्किल होगी वो बेटर हो, उनको अच्छी एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, अच्छी मेडिकल केयर दिया जाए तो वो ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाएगी. और वो हमारे कंट्री के लिए जितने ज़्यादा लोग अच्छी तरह एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, मेडिकल केयर जिनके पास ज़्यादा अच्छी तरह से होगी तो वो अच्छे से अच्छी जो क्वालिटी है वो हमारे कंट्री में डेवलप कर पाएंगे. पीपल इज़ रिसोर्स is a way referring to a country working people in term of their existence, productivity, skills, ability. तो पीपल इज़ रिसोर्स जो एक तरीका है कंट्री की जो वर्किंग पीपल है उनकी जो स्किल्स बढ़ाओ और एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट का. लुकिंग एट अ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की तरफ देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्टिव एक्सेप्ट है तो वो उस पर जोर देता है कि यहाँ पर एबिलिटी किसकी होती है कंट्रीब्यूट. एबिलिटी कंट्रीब्यूट होती है किसमें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में. मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इनमें इंक्रीमेंट होता है. वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ रिसोर्स. दूसरे रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है. पॉजिटिव साइड पॉपुलेशन की तरफ हमेशा हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अधिकतर नेगेटिव साइड को देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड भी तो होता है. कैसे होता है कि जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है लेकिन उसको अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, अच्छी ट्रेनिंग्स दी जा रही है, मेडिकल केयर अच्छी दी जा रही है तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रही है. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी तो हमारा कंट्री और डेवलपिंग स्टेट पर वर्क करेगा. ठीक है, तो हमेशा इसके नेगेटिव साइड को नहीं देखना चाहिए कि जिस कंट्री में ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो ह्यूमन एज रिसोर्स की तरह काम ज़्यादा करते हैं. लेकिन अगर उनके पास बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर होगी तो वो हमारे लिए वो उस कंट्री का प्लस पॉइंट बन जाएगी. When the existing human resource further developed by becoming more educated and healthy, human capital formation that adds to the productive power of country just like physical capital formation. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लोगों को जो ह्यूमन रिसोर्स की तरह है यहाँ पे जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हम ये कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन अगर उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग्स अच्छी तरह दी जाएगी तो ह्यूमन कैपिटल बेटर हो जाएगी और वो बिल्कुल फिजिकल कैपिटल की तरह काम करेगी. मतलब सालों साल चलने सालों साल कंट्री को डेवलप बनाने में यूज़ में ली जाएगी. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट एक टाइम ऐसा आता है कि ये फिजिकल कैपिटल की तरह बन जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी और मोर एजुकेटेड बेटर ट्रेंड पर्सन. प्रोडक्टिविटी
किससे बढ़ेगी, कंट्री में डेवलपमेंट किससे होगा कि जब लोग बेटर ट्रेंड होंगे, बेटर एजुकेटेड होंगे, हेल्थ केयर अच्छी होगी, तो अपने आप कंट्री की कंडीशंस बेहतर होती जाएंगी। यस, नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड होते हैं या अच्छे हेल्थियर होते हैं, उन लोगों के पास ही इनकम अच्छी नहीं होती है सोसाइटी में, इसके और भी एडवांटेज होते हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन टू दोज who themselves is not directly educated and given health care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. तो देखो क्या होता है कि जैसे ह्यूमन कैपिटल है वो लैंड जैसे एक फिजिकल कैपिटल है उसको बेटर बनाता है, तो वैसे ही जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो पीपल एज रिसोर्स की तरह यूज़ में आते हैं, पीपल एज रिसोर्स, तो ह्यूमन कैपिटल उनको भी डेवलप करती है। यस, अब यहाँ पे दो स्टोरीज़ हैं, स्टोरी ऑफ सकल और स्टोरी ऑफ विलास। ठीक है, तो हम पहले दो स्टोरीज़ को स्टडी करेंगे और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। यस, तो स्टोरी ऑफ सकल में है, देयर वर टू फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, विलास और सकल, लिविंग इन सेम विलेज, एक ही विलेज में रहते हैं। सकल वॉज अ 12-year-old बॉय, सकल सकल 12 ईयर का बॉय है। हिज मदर शीला, उसकी जो ममा है शीला, वो घर के काम करती हैं। पापा है बूटा चौधरी जो कि खेती का काम करते हैं। उसकी ममा सकल जो है अपनी ममा की घर के कामों में भी मदद करता है, और वो अपने छोटे भाई बहनों को भी, उनका भी ध्यान रखता है। जीतू और उसकी सिस्टर सीतू है, उन दोनों का भी ध्यान रखता है। उसके जो चाचा है श्याम, उन्होंने अभी मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया है, अपने 10th का एग्ज़ाम पास किया है, बट वो सिटिंग आइडल, लेकिन वो घर पर ऐसे ही बैठा, उनके पास कोई जॉब नहीं है उसके चाचा के पास। बूटा और शीला जो है वो सकल को पढ़ाना चाहते हैं, वो फोर्स करते हैं उसे, उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो जो स्कूल है, स्कूल में विलेज स्कूल है उसको जल्द ही ज्वाइन कर ले। ही स्टार्टेड स्टडिंग, उसने स्टडी करना वहाँ स्टार्ट किया और अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किए। उसके बाद उसके पापा ने उससे कहा कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे, तो उसके लिए उसके पापा ने एक लोन लिया सकल की स्टडी के लिए, ताकि उसको कंप्यूटर के वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाए। सकल वॉज मैट्रियस, सकल जो है वो अब हाँ एजुकेटेड है एंड इंटरेस्टेड है स्टडी में, आगे भी स्टडीज़ करना चाहता है। विद ग्रेट जितने भी एफ़र्ट्स उसने किए हैं, तो उस एफ़र्ट्स के बाद वो अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद उसकी जॉब लग जाती है प्राइवेट फर्म में, और उसकी वजह से उसको उसने इवन अपनी एजुकेशन की वजह से एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया है। सॉफ्टवेयर ने उसे सेल को इंक्रीज़ फॉर्म की सेल को इंक्रीज़ करने में भी उसकी मदद की है। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विद प्रमोशन, और उसका बॉस उससे खुश है और उसने उसकी सर्विस से और उसने उसको प्रमोशन दिए हैं। यस, इसके बाद तो यहाँ पे क्या है कि उसके पापा मम्मी ने उसके लिए खर्च किया, इन्वेस्ट किया उसकी स्टडी के लिए, जिसका रिज़ल्ट क्या रहा कि जब उसने अपने कोर्सेज कंप्लीट किए तो उसको अपनी अच्छी जॉब मिल गई, और उस जॉब के बाद बेस्ट जॉब के बाद उसको सैलरीज भी अच्छी मिली। तो उसका जो ह्यूमन कैपिटल जो है उसके फादर मदर ने उसके लिए यूज़ किया, अच्छी एजुकेशन दी, उसकी हेल्थ केयर भी सही थी, तो उसकी वजह से उसमें आगे डेवलपमेंट हो पाया। अब स्टोरी ऑफ विलास वॉज एन 11-year-old बॉय, 11 ईयर का बॉय है विलास, उसी सेम विलेज में रहता है जहाँ पे सकल रहता है। विलास फादर महेश एक फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे, उसके पापा की डेथ हो गई जब वो 2 साल का था। तो उसकी ममा गीता वो फ़िश सेल करती है मनी अर्न करने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली की डेली जो नीड्स है उसको कंप्लीट कर पाए। शी बॉट फिश, वो लैंड ऑनर्स से, पॉन्ड के जो लैंड ऑनर्स हैं उससे फ़िश जो है वो परचेज़ करती है एंड सोल्ड इट, और उनको पास की जो मंडी है उसमें सेल कर देती है। शी कुड ओनली 150
रुपीज़ उसको अर्न करती है वो पर डे फिश सेल करके। विलास जो है वो आर्थराइटिस का पेशेंट है। उसकी मम्मा इतना उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसका ट्रीटमेंट करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। ही कुडंट गो, और इवन वो स्कूल भी नहीं जा सकता, उसका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी मम्मा की हेल्प करता है खाना बनाने में और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करने में। कुछ टाइम के बाद उसकी मम्मा भी बीमार हो गई और वहाँ अब उनके घर की देखभाल के लिए कोई नहीं था और फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला उसे कोई और। तो विलास भी अब वही काम करता है अपनी मम्मा की तरह, विलेज में फिश सेल करता है और अब अपनी मम्मा की तरह ही वो छोटी सी उसकी इनकम है 150 रुपीज़ पर डे। यस, तो अब आप इसमें से क्या समझते हो? यस, जैसे मैंने बताया कि पीपल एज रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की और मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो शकल की जो कंडीशन है वो मेडिकल केयर उसकी बिल्कुल अच्छी है और उसकी जो फादर मदर हैं उन्होंने लोन लेके उसकी स्टडी के लिए उसकी स्टडी को आगे बढ़ाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको बेटर एजुकेशन मिली, मेडिकल केयर उसके पास थी, तो उसका आगे डेवलपमेंट अच्छा हो पाया। जब उसकी स्टडी कंप्लीट हुई तो उसे अच्छी जॉब मिल गई और उसकी वजह उसे सैलरी भी अच्छी मिल रही है। जबकि विलास, उसका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था तो एजुकेशन तो वहीं रह गई, फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला। मेडिकल केयर की बात करें तो आर्थराइटिस का पेशेंट था, तो तीनों चीज़ों में उसमें कमी हुई, तो उसकी वजह से वो उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई फ्यूचर में। ओके, तो ये होता है पीपल एज रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय।